जय भीम। मैं उमेश करुणा और आप देख रहे बहुजन हलचल। मऊ खास मेरठ में गांव पड़ता है, वहाँ पर हम मौजूद हैं। धर्मांतरण का एक मामला सामने आया जो काफ़ी चर्चित है और हमारे साथ है ताराचंद जाटव जी और डॉक्टर सुशील गौतम जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सामाजिक कार्यकर्ता, एक चर्चित चेहरा, जो आए हैं आज ताराचंद जाटव जी से बातचीत करने, इनकी पीड़ा समझने की क्या इनके साथ हुआ। जी सुशील गौतम जी। देखिए, जो पूरा मुद्दा है, पहली बात तो मैं ये बता दूं, जो हिंदूवादी संगठन यहाँ पर चढ़ गए 2 दिन पहले, है ना, इनके ऊपर, और वो बीजेपी का अभी जीता जिला पंचायत सदस्य है, ठीक है, और योगी जी के कास्ट से आते हैं, कहते हैं हिंदूवादी संगठन। भाई, तुम्हें दलितों के मूछ रखने से दिक्कत, तुम्हें दलितों के दाढ़ी रखने से दिक्कत, तुम्हें दलितों के बारात पर घोड़ी चढ़ने में दिक्कत, ठीक है भाई, ये दिक्कत तुम्हें दलितों से ही है ना। और कहते हो तुम चुनाव के समय में दलितों को हिंदू कहते हो, और वैसे उनके रिजर्वेशन से तुम्हें दिक्कत, वो पढ़ने से उनके तुम्हें दिक्कत, पैर में जूती पहनने से उनके दिक्कत, तुम्हें सिर पे पगड़ी बांधने से उनके दिक्कत कि दलित क्यों बांधेगा। अब एक बात बताओ भाई, जब तुम हिंदूवादी लोग इस तरीके से व्यवहार करोगे तो तुम्हारे हिंदू धर्म में कौन रहेगा? क्या हिंदू? और मैं इन्हें भी कहता हूं जो अपने को सो कॉल्ड हिंदूवादी कहते हैं, जो राजपूत यहाँ आए, मेरा राजपूत जाति को इंडिकेशन करने का मतलब नहीं था, लेकिन क्योंकि वो आए हैं, क्योंकि योगी जी की सरकार है और एक जाति जो है बहुत बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रही है। क्या राजपूत मुसलमानों में राजपूत नहीं है? क्या वो कन्वर्जन नहीं है? क्या त्यागी मुसलमान नहीं है? क्या वो कन्वर्जन नहीं है? या तोमर मुसलमान नहीं है? क्या वो कन्वर्जन नहीं है? ठाकुर भी तोमर लगाते हैं। जो ये सारा कन्वर्जन है भाई, उसको भी तो हिंदूवादी बता दो, उन्हें भी तो कन्वर्जन कर लो, है ना। एक दलित की स्वयं की आस्था है, वो कबीर को माने, रविदास को माने, वो बुद्ध को माने, या हिंदू धर्म को माने, या किसी इस्लाम को माने, वो उसकी अपनी आस्था है। या उसमें देखिए, दलित जो है ईसाई भी है, सिख भी है, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, वो कन्वर्जन है। लेकिन दलित की जाति नहीं जाती है ना, उसकी किसी भी धर्म में चले जाए उसका पीड़ा वही है, सेम। तो जो हिंदूवादी संगठन, अब क्योंकि चुनाव का माहौल आ रहा है ना, मोदी जी से जब से योगी मिलकर आए हैं, तो आज का पेपर देख लो या 4 दिन पहले के मामले देख लो, पूरे प्रदेश में हिंदूवादी संगठन, उमर गौतम का आपने देख लिया किस तरीके से मामला चलाया जा रहा है। तो ये सारा इलेक्शन हिंदू धर्म को, मतलब हिंदूवादी जो लोग हैं या हिंदुत्व के फैक्टर पर लड़ना चाह रहे हैं कि वोटर का डिवाइडेशन हो और हिंदू वोटर कंसोलिडेट हो मुसलमान से टकराव पर। इसीलिए देखिए, बौद्धिस्ट भी बन रहे हैं दलित, तो वहाँ पर इस टारगेट को नहीं कर सकते हैं आप, क्योंकि उससे जो है इनका वोटर कंसोलिडेट नहीं होता, हिंदू वोटर कंसोलिडेट नहीं होता है। तो ताराचंद जी का जो मामला है, इन्होंने कोई इस्लाम कबूल नहीं करा है, ठीक है, इन्होंने अपने साक्ष्य पेश कर दिए हैं, लेकिन क्योंकि ये दलित थे इसलिए इनके घर पर चढ़ के आ गए, है ना। और कोई अपर कास्ट कोई इस्लाम कबूल कर ले, उसके घर पर कितने लोग चढ़ के चले जाएंगे भाई। इनकी विचारधारा है, इनका खुद का विश्वास है, इनकी आस्था है। ये जेल में थे, किन लोगों ने इनकी मदद करी, इन्होंने नमाज पढ़नी शुरू कर दी, तो इसका मतलब इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। भाई ये मंदिर भी जाते थे तो मंदिर से, भाई तुम्हारी हिंदू धर्म की दिक्कत क्या है? तुम दलित मंदिर में जाएगा, तुम वहाँ से भगाओगे, दलित मुसलमानों में जाएगा, नमाज पढ़ेगा, तुम्हारी वो भी दिक्कत है, तुम वहाँ से भी दिक्कत है। तुम होते कौन हो भाई इस देश में, ये बताने वाले? कॉन्स्टिट्यूशन राइट है ना दलित का, वो जहाँ चाहेगा रहेगा, जोन से चाहे कपड़े पहनेगा। तुम कौन डिसाइड करने वाले होते हो? जो वो चाहेगा वो खाएगा, तुम डिसाइड करने वाले कौन होते हो? क्योंकि अब चुनाव आ रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश की स्थिति ऐसी हो गई है, जेल में इन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई नमाज पढ़ने में, जेल में कोई दिक्कत नहीं हुई इन्हें, ठीक है, लेकिन जैसे ही जेल से बाहर आते हैं अपने गांव में, है ना, तभी क्या मैं धर्मांतरण हो जाता है इनका रातों रात, है ना। धर्मांतरण, हिंदूवादी संगठन बाहर निकल के आ जाते हैं, क्योंकि चुनाव आ रहा है और जेल, ये जंगल राज की तरह योगी ने इस प्रदेश को जंगल की तरह बना दिया है। इसको यहाँ जंगल राज है। योगी को ये नहीं दिखाई दिया कि इस धर्मांतरण के या इनके आस्था रखने से कोई फर्क ज़्यादा पड़ता नहीं। यही एक देश में मुद्दा नहीं है। मुद्दे वो हैं जो हजारों लोग कोरोना में मर गए, जो लाशें गंगाओं में बह गई, नदियों में बह गई, और जो दफना दी गई,
हिंदू देखिए, देख जो सो कॉल्ड हिंदू जो अपने को कहते हैं, भाई हिंदुओं की जब गंगा जी के किनारे दफनाई जा रही थी तो हिंदुओं में तो जलाई जाती है भैया। तुम उनके दाह संस्कार तो तुमसे कराया नहीं गया, और तुम्हारे योगी जी ने नुचवा लिया उनका रामनवमी भी, उनके चद्दर भी, है ना, कि ये चमके ना। तो काय का हिंदू सो कॉल्ड, तुम्हें हिंदू तो वहाँ याद नहीं आया जो यहाँ चढ़ के आ गए तुम, है ना। मैं साफ साफ कहना चाह रहा हूँ कि दलित के साथ अगर जो ऐसा होगा, खासकर मेरठ में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तो दलित चुप नहीं रहेगा, है ना। दलित अपने अधिकारों को लड़ना जानता है और टकराना भी जानता है। और योगी जी से मैं ये कहूँगा, चुनाव में और जो आना है तो मुद्दे लेके आओ। स्वास्थ्य पे तुमने क्या करा, स्वास्थ्य पे तुमने कितने लोगों को मरवा दिया, है ना। तुमने शिक्षा का कितना बुरा हाल करा, प्रदेश में बेरोजगारी की दर क्या है ना। महिलाओं का रेप तुम्हारे बीजेपी के नेताओं ने कितनों ने करा है ना। योगी जी, हमने तुम्हें मना नहीं करा। एक आदमी, एक दलित आदमी अगर जो अपनी आस्था किसी नमाज पढ़ने में व्यक्त कर देता है तो तुम्हें चिढ़ हो जाती है। तुमने अपना नाम बदला, किसी को दिक्कत नहीं हुई। तुम सन्यास छोड़ के, क्योंकि तुम साधु के वेश में गए, सन्यास छोड़ के तुम राजनीति में आ गए, किसी ने दिक्कत नहीं करी। अरे तुम सारे काम कर सकते हो, एक दलित अपनी आस्था व्यक्त नहीं कर सकता कहीं, है ना। बहुत बड़ा सवाल है ये। दाढ़ी मोदी जी भी रखते हैं, काफ़ी लंबे समय से, लगभग 1 साल हो गया दाढ़ी बढ़ा रखी है, उनकी दाढ़ी क्यों नहीं कटवाई जा रही? जी सुशील जी, इस पर देखिए, मैं यही तो सारे मुद्दे हैं, है ना। योगी जी गंजे रहते हैं तो वो साधु संत बन गए, है ना। योगी जी कहते हैं मैं तो सन्यासी हूँ, झोला उठा के निकल लूंगा, उन्होंने दाढ़ी बढ़ा ली, है ना। वो मोदी जी दाढ़ी रख सकते हैं, लेकिन एक दलित आदमी दाढ़ी नहीं रख सकता। और दूसरी बात सुशील जी, जैसे अयोध्या में राम मंदिर, बाबरी मस्जिद का मामला खत्म हुआ, अब इनके पास कुछ और नहीं है शायद, इसलिए धर्मांतर का भी मामला देखिए कर रहे हैं ये। बाराबंकी की मस्जिद तोड़वाई, बिल्कुल ठीक, वो तोड़वा दी। अभी इन्होंने वहाँ का मथुरा का मुद्दा चढ़ा दिया, मंदिर वाला, मस्जिद वाला चला दिया। मुजफ्फरनगर की एक मस्जिद इन्होंने तोड़वा दी। तो इस तरीके के टारगेट कर रहे हैं। अब ये कह लगे अरे हमारे तो इतने मंदिर टूटे थे, बावन ने इतने टूटे थे, फलाने ने इतने तोड़े थे, इनके 2 मस्जिदें टूट गई, इनके दर्द में क्या है। देखिए, मेरा उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन सबको इस देश में अपनी आस्था व्यक्त करने का राइट है। आर्टिकल 30, 29, 25 सब में इनको राइट दिया हुआ है। कोई अपनी अभिव्यक्ति कर सकता है, जिस धर्म को मानना चाहता हो, जिस विचारधारा को मान सकता हो, वो स्वतंत्र है ना। तो हिंदूवादी संगठन या योगी जी ये नहीं सिखाएंगे किसी को तुम्हें ये करना है, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन राइट है। तो ये देश, जो प्रदेश में जो चुनाव आ रहा है, उस माहौल को, उन सारे मुद्दों को, शिक्षा, बेरोजगारी, स्वास्थ्य की व्यवस्था जो देश में लड़खड़ा गई और हजारों लाखों लोग उत्तर प्रदेश में मर गए, है ना, उसको डाइवर्ट करने के लिए धर्मांतरण के मुद्दे ला रहे हैं जी। और जैसा आपने बताया कि ये कुछ भी करे, इनको कोई दलितों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, किसी को भी दलित करे तो उनका दर्द होता है। उमर गौतम भी एक राजपूत है, जो राजपूत था, और उससे पहले बाबरी मस्जिद में पहला तोड़ा मारने वाला जो बलबीर था, वह भी राजपूत था। उनके ऊपर कभी सवाल नहीं उठते ऐसे? देखिए, मैं यही तो कह रहा हूँ, मैंने वो बात पहले कह दी, उमर गौतम साहब की भी कह दी मैंने। राजपूत जाति पूरी की पूरी, मुस्लिमों में एक राजपूत जाति है, तोमर भी लगाते हैं, वो राजपूत भी लगाते हैं, चौहान भी लगाते हैं, है ना, त्यागी भी हैं, मुस्लिम त्यागी भी हैं। तो भाई ये सरनेम कहाँ से है? ये भाई अफगानिस्तान या अरेबियन कंट्रीज से तो सरनेम नहीं है ये, है ना। वहाँ तो शेख होता है, खान होता है, ये होते हैं, ठीक है, वो सरनेम तो नहीं है। तो ये जो सरनेम आए हैं, जुड़े हैं, तो जाहिर सी बात है ये कन्वर्जन है। तो आप भाई दलित सिर्फ, जबकि ताराचंद जी ने अपना धर्म परिवर्तन नहीं करा है ना, इन्होंने अपनी एक छोटी सी आस्था व्यक्त कर दी है और लोगों ने इनकी दाढ़ी तक कटवा दी, है ना। जो ये कह के गया है कि दाढ़ी हम ये बढ़ाएंगे, तुम बढ़ाओगे तो हम गर्दन काट देंगे। मैं कहा हम कहते हैं दाढ़ी बढ़ाएंगे, मैं कहा कौन काटता हम देखेंगे, है ना। बिल्कुल। और मैं ये विश्वास देना चाह रहा हूँ, कोई भी हो सकती, योगी जी आपको चुनाव लड़ना है, मुद्दे लेके आओ। ये धर्मांतरण के ये राजनीति जो है ना, धर्म के आधार पर और जाति के आधार पर खेलनी बंद करो, ठीक है। देश को बांटो मत। देश एक बहुत बड़ी शक्ति होती है, ये आपको कहाँ ढकेल देगा। राजनीति से 2 मिनट लगती है ढकेलने में, आपकी वैसी स्थिति खराब है बहुत ज़्यादा, है ना। और मोदी जी ने आपको वैसी तमाचा सा मार दिया मुंह पे, तो उसको जरा ढंग से कर लो। और ये धर्मांतरण पे, दलितों को मुद्दे पे मत आओ। दलितों को ये बताओ हमने ये दिया, तुम्हें क्या दिया, तुम बताओ ना। कितनों को नौकरी दी, कितनों को शिक्षा दी तुमने? तो दलितों के क्या में जो उनका स्कॉलरशिप मिलता था उसको भी 60% पे कर दिया, किसी को स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा। तुमने तो पढ़ने का अधिकार छीन लिया गरीब बच्चों के, है ना। तो उस सारे मुद्दों को देखा जाएगा, चुनाव आ रहा है, लेकिन ये नहीं है कि धर्मांतरण पे। हम इसीलिए है कि ये प्रदेश धर्मांतरण की आग में न झुलसे। सुशील जी ने बताया
ताराचंद जाटव जी के साथ जो ये घटना हुई है, इसको लेकर योगी की पूरी पोल पट्टी खोली है योगी सरकार की कि ये धर्मांतरण पर ध्यान दे रही है। जो असल मुद्दे हैं कोरोना काल में जो लाखों लाशें गंगा में बहाई गई, उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। किसान आंदोलन है, बेरोजगारी है, इन पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। लोगों का जो दिमाग है उसको डाइवर्ट करने के लिए धर्मांतरण को लेकर आ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।